ये खूबसूरत महफिल सजाई गई है। पहले एक वादा करें कि आप सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हैं कि सीखने और समझने के लिए भी आए हैं? कितने लोग सीखने के लिए आए? मर्दों में हाथ उठाने का, सिर्फ मर्द हाथ उठाए। सारे सीखने के लिए आए। ये वादा कीजिए कि अगर आपके खिलाफ बात होगी तब भी अगर अमल की होगी तो अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। इधर वाले भी वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बातें थोड़ी तल्ख भी हो सकती हैं, कड़वी भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। जो बात हमारे अइम्मा नहीं कह पाते ना, वो कहने की हमारी ड्यूटी होती है। मसला ये भी है ना कि अगर आपने किसी पैसे चंदा देने वाले के खिलाफ बोल दिया ना तो इमाम बदल दो। हमारे खिलाफ बोला कैसे? इमाम अच्छा नहीं है, इसके पीछे नमाज नहीं होती। फिर वो लोग फतवा देने लगते हैं जिनकी अपनी घर में कोई औकात नहीं होती। इस पे आपको बोलना चाहिए था, कौन बोल रही है? मैं आपको फाता पढ़ लूं है ना? तो बेचारे बड़ा मसला हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। आएगा मस्जिद में, ओहो लोटा, झाड़ू, सब 5 मिनट, इमाम बदल दो, 3 मिनट लेट आया। ये नजरिया हमारे। और कई बार तो ना नमाज पढ़ के निकलते ना, और निकलती पता क्या कहते हैं? इनके पीछे नमाज नहीं हो रही। तवज्जो है ना? मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। अगर किसी के खिलाफ जाए ना, माफ कीजिएगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये मिंबर चापलूसी करने वालों के लिए नहीं, ये मिंबर सच बोलने वालों के लिए है। ये याद रखिएगा। खुदा सलामत रखे। अल्लाह हम सबको अपने रहनुमाओं की कदर और इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। सीधी सी बात होती है ना, हम कहते हैं जरा घड़ी देख। अच्छा खुद सोचे, नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है या हमारे बेटों पे भी? सब पे है ना? जिसमें शराइत पूरे पाए जाएं, चाहे वो इमाम हो या मेरा बेटा हो या आपका बेटा हो, नमाज बोले हैं। इधर वाले क्यों नहीं बोलते? पढ़ते नहीं है क्या? नमाज फर्ज है कि नहीं? जोर से बोलो, फर्ज है कि नहीं? अच्छा फिर खुद फैसला करो। मौसम सर्दी का हो, अपने बेटे पे कंबल डाल के आता है, इमाम की आके चारपाई उल्टी कर देता है कि 3 मिनट लेट उठे कैसे? तो ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो चोरी है। मजा तो तब था कि अपने बेटे का कंबल खींच के लाके सफ में खड़ा करता, और उसके बाद किसी दूसरे पे एतराज किया जाता कि भाई तू 2 मिनट लेट क्यों? मैं आपको बताऊं, अल्लाह अगर आपको या मुझे तौफीक दे देना सजदे की, तो इतराना नहीं चाहिए। जो शुक्र के सजदे हमने अदा किए ना, जो फर्ज के सजदे हमने अदा किए हैं, उसकी तकमील की खुशी में हमें शुक्र के सजदे अदा करने चाहिए। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, इतना बेनियाज है कि वो चाहे तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। तेरी मेरी औकात क्या है? 4 सजदे वो भी ढंग के नहीं। ऐसी इबादत है जिस कयाम में खड़े होकर के हम नमक मिर्च का हिसाब लगाते हैं और उस पर इतराना। जिस सजदे में जाके इमाम के अंगूठे चेक करते हैं फिर उस पर घमंड। नमाज इसे कहते हैं कि हजरत अली खड़े नमाज में और तीर पिंडली के अंदर से खींच लिया जाता है और पता तक नहीं चलता है। और यहां तो अंगूठा क्या हिल गया इमाम का, बदलो, इसके पीछे नमाज नहीं हो रही। औकात में रहे, लिमिट में। जब अल्लाह गिरा के मारता है कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह माफ करे, नजरिए बड़े कड़वे हो गए। अगर कोई जवान धोखे से मस्जिद में चला जाए, अल्लाह उसे तौफीक दे दे, वो तौबा कर ले या अहद कर ले कि